नमस्कार, मैं हूं मुकुल और आप देख रहे हैं सृष्टि एडुकेयर के यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है सृष्टि एडुकेयर के यूट्यूब चैनल पे। और अगर आप लोग को कोई भी वीडियो लेसन में कहीं पे भी कोई कठिनाई आती है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। इस जो वीडियो लेसन जो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं या फिर जो आप अभी देख रहे हैं, ये है बिहार बोर्ड का कक्षा 10वीं, जिसका पोएम का नाम है द एम्प्टी हार्ट। द एम्प्टी हार्ट, जिनके जो कंपोज़र है, जिनके राइटर हैं, वो है पेरियासामी तूरन। वो साउथ इंडियन है। तो इस पोएम को हम लोग अच्छे से तरीके से समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो लेसन में। तो चलिए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं। तो चलिए पोएम को शुरू करते हैं। पोएम को शुरू करने से पहले हम लोग राइटर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं वो राइटर से भी पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पेरियासामी तूरन 1908 to 1987, a distinguished Tamil writer, first made his name as a writer of short stories and poems. ठीक है, तो क्या है ये? पेरियासामी तूरन का जन्म 1908 में हुआ। 1908 में पेरियासामी तूरन का जन्म 1908 में हुआ और 1987 में उनकी मृत्यु हो गई। वो क्या थे? एक प्रसिद्ध तमिल कवि और लघु कथा लेखक थे। शॉर्ट स्टोरी और पोएम के वो लेखक थे, राइटर थे। However, he is the best remembered today as the editor of the famous 10-volume General Encyclopedia in Tamil. ठीक, उन्हें आज किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो जो उन्होंने एक 10 भागों में तमिल विश्वकोश लिखी थी, जिसका नाम था काजानिज्यम। ठीक है, काजानिज्यम जिसका नाम था, उसको उन्होंने लिखा था। इसके लिए वो प्रसिद्ध हैं। लेटर ही ऑल्सो कंपाइल्ड एंड एडिटेड एन एनसाइक्लोपीडिया इन तमिल फॉर चिल्ड्रेन। बाद में उन्होंने एक विश्वकोश लिखा, एनसाइक्लोपीडिया लिखा बच्चों के लिए भी। कौन सी भाषा में? तमिल भाषा में। अब देखिए, ए मास्टर ऑफ स्टाइल, थूरन हैंडल्ड सक्सेसफुली द प्रोज पोएम एंड द सोनेट। वो बहुत ही अच्छे तरीके से क्या करते थे? प्रोज पोएम और सोनेट को भी वो हैंडल किया करते थे, यानी बखूबी उसको अपने स्टाइल में बयां कर देते थे। His works include such popular collections as Ilantamiza and तूरन कविथाइका। ठीक है, कविथाइका यानी पोएम्स। उनके जो कुछ कार्य हैं, पॉपुलर कलेक्शंस है, इलांटा मीजा है और तूरन कविथाइका है। अब देखिए, टांगा कांगिली शॉर्ट स्टोरी है और पुविन सिरिपू एस्से है। ठीक, among the many awards and that came to him were the Padma Bhushan and Kalamamani from Tamil Nadu. उनको पद्म भूषण भी मिला हुआ है और कालामामनी भी मिला हुआ है तमिलनाडु में। द पोएम कुड़ाई कुंदन, यानी कि जो द एम्प्टी हार्ट हम लोग जो पढ़ रहे हैं, द पोएम कुराई कुदाम, यानी कि जो द एम्प्टी हार्ट हाईलाइट्स अ ग्रेट ह्यूमन वीकनेस, मैन्स इंस्टेबल ग्रीड विच अल्टीमेटली डिस्ट्रॉयज हिम। ये जो पोएम है, जो करंट हम लोग पढ़ रहे हैं, द एम्प्टी हार्ट, वो एक जो मनुष्य का सबसे कमजोर कड़ी है, जो उसका असंतुष्ट होने वाला, वही उसको कैसे विनाश करता है, यानी कि मनुष्य का जो लालच है उसको कैसे विनाश की ओर ले जाता है, वही हम लोग इसमें पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। चलिए अब पोएम को शुरू करते हैं। पोएम के पास द एम्प्टी हार्ट। तो फर्स्ट जो है वो क्या है? द मैन वॉज रिच बट नॉट कंटेंट, मॉर्निंग नून एंड नाइट ही वेंट to the wish yielding tree and prayed
ओ कल्पका आई सीक योर एड। ठीक है, द मैन वॉज रिच बट नॉट कंटेंट, मॉर्निंग नून एंड नाइट ही वेंट टू द विश यील्डिंग ट्री एंड प्रेड, ओ कल्पका आई सीक योर एड। एक व्यक्ति धनी था, काफी धनी था, एक व्यक्ति काफी धनी था, लेकिन वो क्या था, संतुष्ट नहीं था। ठीक है, वो धनी तो था, रिच तो था, लेकिन कंटेंट नहीं था। ठीक है, कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट। ठीक, वो संतुष्ट नहीं था, तो वो क्या करता था, जो संतुष्ट नहीं होगा तो उसको बेचैनी होगी, तो वो क्या करता था, सुबह शाम रात दोपहर कहां जाता था, कहां पे जाता था, विश यील्डिंग ट्री, एक पेड़ था कामना पूरा करने वाला पेड़, विश यील्डिंग ट्री, कामना पूरा करने वाला पेड़ के पास वो जाता था और प्रे करता था, प्रार्थना करता था। क्या करता था, ओ कल्पका मुझे आपकी मदद चाहिए, ओ कल्पका आई सीक योर एड, आई सीक योर एड, एड मतलब होता है मदद, मदद की वो गुहार लगाता था। अब आगे आइए, गुहार क्या लगाता था, ऑल आई वॉन्ट इज ए पॉट ऑफ गोल्ड, हिज प्रेयर वॉज ग्रांटेड सेवनफोल्ड, फॉर एज अ गिफ्ट टू हिम वॉज गिवन ग्लिसनिंग गोल्ड इन पिक्चर्स 7। अब देखिए, वो गुहार लगाता था पेड़ से, वो पेड़ जो सभी के कामनाओं को पूर्ति यानी पूरा करता था, वो वृक्ष, और उसने इस जो धनी व्यक्ति है उसका भी कामना को पूरा किया। और क्या किया, क्या मांगता था, क्या मांगता था, वो मांगता था एक सोने से भरा मटका दे दीजिए, वो मांगता था सोने से भरा हुआ एक मटका। ठीक है, तो उसका प्रेयर जो है, उसका जो विश है वो पेड़ के द्वारा पूरा किया गया, लेकिन कितने बार में, उसको 7 मर्तबा ज्यादा, यानी कि 7 गुना ज्यादा, 7 फोल्ड मतलब 7 गुना ज्यादा, 7 गुना। ठीक है, 7 गुना वो मांगता था, एक सोने का सिक्कों से भरा हुआ घड़ा, एक सोने का घड़ा मांगता था, तो उसको उस पेड़ ने क्या दिया, 7 घड़ा दे दिया। फॉर एज ए गिफ्ट टू हिम वॉज गिवन, उसको एक गिफ्ट के रूप में दिया गया। ग्लिसनिंग गोल्ड इन पिक्चर्स 7, 7 मटकों में चमचमाते सिक्के थे। कैसे थे, चमचमाते हुए सिक्के थे। अब देखिए, 7 सिल्वर पिक्चर्स वेयर नाउ विथ हिम, each with gold coins filled to the brim, but the tree unkind took into its mind to add and ate a half full pot। अब देखिए क्या हुआ, glistening gold in pitcher 7, सभी 7 मटके में चमचमाते सिक्के थे, और अब उसके पास 7 सोने के सिक्कों से भरे हुए चांदी के मटके थे। ठीक है, और सभी जो है वो कोनों कोनों तक और मुंह तक क्या था, सिक्कों से भरा हुआ था, सोनों के सिक्कों से वो पूरा घड़ा भरा हुआ था। बट द ट्री अनकाइंड टुक इनटू इट्स माइंड, पर क्या हुआ, लेकिन वो थोड़े देर के लिए पेड़ क्या हो गया, कठोर हो गया, वो निर्दयी हो गया, और वो सोचने लगा कि चलो आधा भरा हुआ मटका इसमें जोड़ देता हूं, पूरा भरा हुआ ना दे करके एक मांगा तो पेड़ ने 7 दिया। अब पेड़ को थोड़ा सा और उसमें कहा, पेड़ ने सोचा कि चलो एक और मटका उसको दे देता हूं जिसमें आधा और भरा हुआ रहेगा, तो पेड़ ने एक और मटका दे दिया जिसमें आधा भरा हुआ था। क्या भरा हुआ था, आधा सोना का सिक्का उस चांदी के घड़े में भरा हुआ पेड़ ने एक और दे दिया, हाफ फुल पॉट। ठीक है, आधा भरा हुआ घड़ा उसको दे दिया। अब आगे देखिए क्या होता है, टू फुल दिस क्विक वॉज हिज थॉट, द 7 full vessels he clean forgot, the demon desire now made him mad, to mother wife children's goodbye he bade। अब क्या हुआ कि जो 8वां घड़ा मिला उसको, जिसमें आधा भरा हुआ सोने का सिक्का था, उसने क्या किया, उसको अंदर से इच्छा जगी कि नहीं, इस घड़े को भी मैं भर दूंगा सोने के सिक्कों से, और वो उस चक्कर में जो उसके पास 7 पहले से भरा हुआ घड़ा था, ठीक, इन 7 को
वो भूल गया, और एक जो उसके पास घड़ा था जिसमें आधा भरा हुआ था, उसको पूरा करने के चक्कर में वो दिन रात पागलों की तरह वो बर्ताव करने लगा। उसने अपनी माँ को भुला दिया, अपनी पत्नी को भुला दिया, अपने बच्चों तक को भुला दिया, ठीक है। और वो दानव की तरह पागल हो गया, कोई परवाह नहीं रहा उसको अपने माँ का, पत्नी का और बच्चों का। अब देखिए क्या होता है आगे। He rose before cockcrow, past midnight he walked, eating, drinking and sleep he shirked. He wreaked his health, he conscience sold, and tried all tricks to gather gold. Eating, drinking and sleep he shirked. He wreaked his health, his conscience sold, and tried all tricks to gather gold. अब क्या हुआ, मुर्गे की बांध से पहले वो जगता था और आधी रात तक वो काम करता था, और सोचो वो अपने शरीर को बिल्कुल आराम नहीं दे रहा था, वो सोने को उस सिक्के से उस घड़ा को भरने के लिए पागल हो गया था। उसने अपना सेहत खराब कर लिया, ही wrecked his health, उसने अपना सेहत खराब कर लिया, his conscience sold, अब क्या हुआ, उसका स्वास्थ्य खराब कर लिया, उसकी आत्मा बिक गए, और उसने सोना जमा करने की सारे हथकंडे को लगा लिया। Eager and anxious, he shamelessly took each coin he could clutch by hook or crook. Harder and harder he tried but died. अब देखिए, before he could quite fill the pot. अब क्या किया था उसने सोना जमा करने के लिए सारे हथकंडे लगा लिए, उस घड़ा को भरने के लिए सारा जो भी उससे हो सकता था उसने कोशिश कर लिया, बेशर्मी को भी पार कर दिया। उत्सुक और चिंतित बेशर्मी से उसने एक सिक्का जैसे ही हो जाता था उसमें आके क्या करता था, वो रखता था। उसने भरपूर कोशिश कर ली उस मटके को भरने के लिए, लेकिन क्या हुआ, वो मटका भरने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई और वो परलोक सिधार गया और इस धरती से चला गया, और उसका मटका पूरा भर भी नहीं पाया, उसका मटका खाली का खाली रह गया, उसका मटका पूरा नहीं भर पाया। अब देखिए, greed and endless, but life is not. Nothing is wrong with a half-filled purse. 'Tis and void. It is the void in the heart that is the curse. लालच का कोई अंत नहीं होता है, लेकिन जीवन का अंत होता है। ये चीज है, लालच का कोई अंत नहीं होता है, लेकिन जीवन का अंत होता है, ठीक है। कम पैसा होना कोई बुरी बात नहीं है, मन की जो सनक है ना, वही अभिशाप है। कम पैसा होना वो कोई गलत बात नहीं है, जो ग्रीड है वो एंडलेस है, लेकिन लाइफ क्या है, लाइफ का एंड है। अगर हम जन्म लिए हैं तो मृत्यु भी परम सत्य है, लेकिन जो लालच है उसका कोई अंत नहीं है। नथिंग इज रॉन्ग विद अ हाफ फिल्ड पर्स, कोई बुराई नहीं है, अगर कम पैसा है तो कोई बुराई नहीं है, कम पैसा होना कोई बुरी बात नहीं है। It is the void in the heart that is the curse, ठीक है। मन की जो सनक है, मन का जो खालीपन है, मन का जो एक प्रकार से लालच है, जो दिल है वो किसी का भरता नहीं है, वो क्या है, वो एक अभिशाप है, वो एक कर्स है, वो एक अभिशाप है। तो हमें संतुष्ट रहना चाहिए, ईश्वर ने हमें जितना दिया है उसी में हमें अच्छे से रहना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए जिंदगी अच्छे से व्यतीत करने की, लालच नहीं करनी चाहिए। हाँ, इच्छा रखनी चाहिए, उस इच्छा के प्रति मेहनत करनी चाहिए, मेहनत से प्राप्त जो फल होता है उसके प्रति हमें मेहनत करनी चाहिए, ना कि लालच के ऊपर। और फ्री में, मुफ्त में हमें कुछ भी मिलता है वो हमें और लालची बनाते जाता है। तो ये था कुछ बातें जो इस पोएम के माध्यम से राइटर हमें बताना चाह रहे थे। तो आशा करता हूं कि आप लोग को ये पोएम समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो दूसरे बच्चों को भी जरूर बताएं इस पोएम के बारे में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें। और हाँ, सृष्टि एडुकेयर का अपना ऐप आ गया है गूगल प्ले स्टोर से। सृष्टि एडुकेयर
सर्च करके उस ऐप को डाउनलोड करें और निरंतर पढ़ते रहें। तब तक के लिए फिर मिलेंगे और नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।